आज प्रेस क्लब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अमितेश शुक्ल ने झीरम घाटी पर हुए हमले के बारे में बीजेपी सरकार से पूछा है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, अगर कोई है तो उसका नाम को उजागर करना चाहिए, उसे जनता के बीच लाना चाहिए। प्रेस के साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत समय बाद आने का अवसर मिला मुझे और आप लोगों से भेंट मुलाकात करनी थी। युवा लोगों से मैंने तो वो जमाना भी देखा है अपने मोहनलाल वोरा जी, मधुकर खेर जी और सब पुराने जितने भी लोग थे, गर्ग जी की सब अध्यक्ष रहे। आप लोगों से मिलना भी था। मैं मुख्य बिंदु आप लोगों को बता देता हूँ। रायपुर में 25 मई 1913 को सुकमा जिले के दरबार की झीरम घाटी में कांग्रेस के काफिले पर माओवादी हमले में महेंद्र शर्मा जी, श्री गंगा जी, श्री उदय मंडलाल जी, श्री योगी शर्मा सहित 33 लोग शहीद हो गए थे। वहीं 11 जून को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शहीद विजय शुक्ल जी की शहादत अस्पताल में हो गई थी। घटना में गोलीबारी, चाकूबाजी का इस्तेमाल करते हुए 13वीं से कांग्रेस नेताओं को मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार श्री महेंद्र शर्मा जी को 78 चाकू से विजय शुक्ल जी को 3 गोली मारी गई। घटना का दुखद पहलू यह भी है कि इस हत्याकांड में 12 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल सका है और भाजपा के नेता आज भी बयानबाजी कर राजनीति शुरू छोड़ रहे हैं। जांजगीर में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा द्वारा झीरम घाटी हत्याकांड में कांग्रेस नेताओं के नक्सलियों से संपर्क के चलते इस घटना का होना बताया जा रहा है। इतने गंभीर मसले में जब कांग्रेस संगठन के कुछ अज्ञात नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो वह तथ्यात्मक होना चाहिए। उन्हें नाम एवं सबूतों के साथ अपनी बात रखनी चाहिए और अगर सबूत है तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल में डालना चाहिए। सभी नेता सुकमा में परिवर्तन यात्रा में शामिल होकर रायपुर की ओर लौट रहे थे, तभी यू शेप में फंसाकर माओवादियों ने कांग्रेस नेताओं की हत्या कर दी थी। जब झीरम घाटी हत्याकांड हुआ तब राज्य में भाजपा की सरकार थी, अतः कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भाजपा सरकार की थी। इतना बड़ा नक्सली मूवमेंट हो और सरकार की दूसरे शाखा को इसकी जानकारी न होना भाजपा सरकार की कार्रवाई को संदेह उत्पन्न करता है। इस हमले में सैकड़ों माओवादियों के शामिल होने की जानकारी सामने आ चुकी है। बसपा, राजू ने हिड़मा जैसे माओवादियों के मारे जाने पर भाजपा सरकार ने स्वयं स्वीकारा कि झीरम घाटी के मास्टर माइंड के मुठभेड़ में मारा गया है। एनआईए न्यायिक जांच आयोग की जांच में क्या बातें सामने आई या छत्तीसगढ़ के अंदर सामने आना चाहिए। हमारे साथ जो है सभी संघर्ष परिषद के संरक्षक के रूप में बात मैं बोल रहा हूँ और हमारे साथ यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हमारे महामंत्री नरेंद्र देवांगन जी हैं, हमारे विधान मिश्रा जी हैं, हमारे तिवारी जी हैं, सभी हमारे प्रमुख जो छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति की जो भी परिषद जो है उसके सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे मुख्य बिंदु ये है कि पेपर में 2 तरह की जानकारी आ रही है, हम लोग वहां पर थे नहीं। मुख्य बिंदु ये है कि उसने कांग्रेस के नाम लिया या नहीं लिया। एक तो ये आ रहा है कि उसने बोला कि उन्हीं के पार्टी के लोग जो है उसमें शामिल थे। एक तो ये बात बोली जा रही है और एक ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस के लोग जो उसमें शामिल थे, ये बात सामने आ रही है। तथ्य क्या है ये तो पता नहीं, मगर अगर उन्होंने ये बोला कि उन्हीं लोगों के जो उनके लोग थे वो शामिल थे तो निश्चित रूप से गंभीर बात ये है कि क्या इसमें भाजपा के लोग भी शामिल थे। उन्हीं में अगर कांग्रेस का नाम नहीं दिया तो क्या भाजपा के लोग शामिल थे। ये एक तो मुख्य बिंदु है अगर नड्डा जी ने ये बात बोली। और अगर कांग्रेस का नाम लिया है तो कांग्रेस के लोगों के नाम बताएं, उनके नाम वो करें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए जो है उसका आज तक जो रिपोर्ट उजागर नहीं हुई है, पता नहीं चला है क्या है। तो ये सब गंभीर बातें हैं। तो मेरा नड्डा जी से विनम्र आग्रह है वो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसके बाद जो है वो अभी मंत्री हैं। तो मेरा सिर्फ यही उनसे हम सबका
से हम सब जितने साथी बैठे हैं, सब लोगों का उनसे ये आग्रह, विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि वो नाम उजागर करें। जो भी लोगों के जो उन्होंने बोला है, अगर तो उनके नाम उजागर करें, चाहे वो भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, जिससे कि उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, उनको उजागर करके उन्हें अरेस्ट करें, तो बेहतर जो है उनको जो भी सजा देना दें। ये हमारी मुख्य मांग है जो हम लोग करना चाहते थे। इसमें 5 साल आपका भी शासनकाल रहा है। हमेशा ये बोला जा रहा था कि मेरे जेब में है, मुख्यमंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि झीरम का रिपोर्ट मेरे जेब में है, मगर कभी उन्होंने उजागर नहीं किया। आप भी मंत्री रहे, आपने कभी जिज्ञासा नहीं की कि पूछने की कोशिश नहीं की भाई आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं चूक ये भी आप मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि मंत्री मैं जो रहा हूँ, तो खैर आपको थोड़ी जानकारी उतनी ठीक से नहीं है, क्योंकि मैं जब मंत्री रहा उस समय झीरम घाटी नहीं हुआ था। जी, झीरम घाटी जो है बाद में हुआ। जितने पूर्व मंत्री ही रहे आप, मतलब आप भी कांग्रेस की पार्टी के रहे। जी, आपको बता रहा हूँ जी, कि मैं तो मंत्री नहीं था, मगर सवाल ये है कि हम लोगों के जो हम लोग पद में रहे, कांग्रेस जब सरकार रही, उसने ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेसी लोग जो है वो शामिल हैं या भाजपा के लोग इसमें शामिल हैं। इस तरह का जो है वो प्रूफ के साथ हमने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया। आपने ओपनली बोला है नड्डा जी कि ये शामिल है, तो आपने खुद बोला है शामिल है, तो फिर आप नाम बताइए। ये हमारा बात नहीं। तो एक दिन पहले कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भूपेश जी के जेब में सारे सबूत हैं और आप अगर चाहें तो मैं भी आपको निकाल के ला के दिखा दूंगा। वो प्रवक्ता इस बात को कब खुलासा करेगा? अच्छा, ये पेपरों में नहीं आया तो इसके टीवी डिबेट, इलेक्ट्रॉनिक डिबेट है ये, जिसमें चल रहा था। विकास तिवारी अपने मुंह से कह रहे थे कि उसके सबूत जेब में है और जब चाहेंगे तब मैं खुलासा कर दूंगा। अगर ऐसा है तो उनके जेब से ये जो आप कांग्रेस के माध्यम से या छत्तीसगढ़ राज्य परिषद किस माध्यम से आए हैं आप? हम छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष परिषद, क्योंकि मेरे चाचा जी भी शहीद हुए हैं, प्रफुल्ल शुक्ला जी गनमैन हुआ करते थे विद्याधरण। यहाँ पर बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद के नए संरक्षक, ये सब लोग भी जो है वो है। मेरे चाचा जी गनमैन थे विद्याधरण जी के, प्रफुल्ल शुक्ला जी, उनको भी 7 गोलियां लगी थी। खुलासा अगर करना है कांग्रेसियों को तो स्पष्ट करें कि कांग्रेसियों को खुलासा नहीं। मेरा ये कहना है कि नड्डा जी ने जो है वो क्या एक तरह से आरोप लगा दिया। आरोप जब लगा दिया तो आप नाम बताइए भाई। आपने या तो आपको बोलना नहीं था या तो आपको ये बात को बोलना नहीं था। जब आप बोल दिए, हम लोग जब शासन में रहे भी तो हम लोगों ने इस तरह से प्रूफ के साथ कोई बात नहीं बोली। ये डिमांड करी कि केंद्र की सरकार जो है उसको किसी भी हालत में वस्तुस्थिति और जो भी वास्तविकता है उसको सामने लाना चाहिए। इस बात को लगातार उठाते रहे, बोलते रहे हम लोग। रहा सवाल उनकी अगर जेब में है, वो जेब से निकाल के निश्चित रूप से उसको जो है मतलब प्रस्तुत करना चाहिए। अगर ऐसा उसने बोला इसके पहले भी नक्सली घटनाएं हुई थी। पहली दफा ऐसी घटना हुई है जब लोगों को पहलगाम की तरह नाम पूछ के मारा गया कि आप का नाम क्या है, और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं वहाँ थी, वहाँ गाड़ी उपलब्ध थी, लोग थाने तक पहुँच गए, थाने में जाकर कंप्लेंट करना। उसके बाद जिसके ऊपर शक था उसे आपने मंत्री बनाया 5 वर्ष नहीं। मेरा ये सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं ना, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसमें तथ्य लाने की जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार की मुख्य रूप से। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी हो रही है वो केंद्र सरकार में, जब ये झीरम घाटी के बाद लगातार विधान सभा जो है वो भाजपा की सरकार है, वो अभी 2014 से 24 तक सरकार है, 25 तक 11 साल हो गए। 11 साल में आपने जो है, जब नड्डा जी ये कह रहे हैं कि ये जिसमें कांग्रेसी दोषी हैं उन्हीं लोगों की पार्टी के लोग दोषी हैं, तो चाहे कांग्रेसी हो चाहे भाजपा हो, कोई भी हो, आप उनको नाम उजागर करके उनको सजा क्यों नहीं दे रहे? ये एक प्रश्न जो हम लोग कर रहे हैं, प्रश्न जो है ये है हमारा। वही सवाल ये कि नड्डा जी को या तो बोलना नहीं था, अब बोले आप तो आप कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, तो ऐसे तो नहीं कि आप किसी कोई साधारण कोई व्यक्ति ने बोल दिया है, भाजपा का कोई कार्यकर्ता उसने इस बात को बोल दिया। आप जो है वहाँ के अध्यक्ष रहे, अध्यक्ष के साथ साथ आप जो है वो मंत्री हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, तो जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में आपको इस बात को बोला है तो आप उसके नाम बताएं, तथ्य को जो बोले कहें क्या है क्या नहीं।
ये हमारी पूरी बात। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि नक्सल खात्मे की ओर है, दूसरी ओर जिस समय ये घटना हुई जेपी नड्डा खुद उस समय प्रभारी थी छत्तीसगढ़। हाँ, अब इस समय जब वो अपने तमाम चीजों को गिना रहे हो और इस पर आरोप अगर लगा रहे हो, क्या लगता है ये राजनीतिक बयानबाजी के लिए किए हैं या फिर मुद्दों से बचाने के लिए ये बयान दिया गया है? देखिए, किसी भी चीज का मैं वो नड्डा जी पे कोई आरोप नहीं करना चाहता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जब उन्हें बोला है तो अपनी बात में कायम रहकर वो नाम बताए, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के नाम, चाहे दोनों के नाम, जो भी आप नाम बोले। और आप शासन में, आप केंद्र में आपकी सरकार, आप जो है मतलब मंत्री हैं, आप जो है मतलब अध्यक्ष रहे, बहुत प्रभावशाली एक व्यक्ति है और आपने स्टेटमेंट दे दिया तो बड़ी, इसके लिए हम तो ये कहते हैं कि इसके लिए जो है वो आशा का केंद्र हो गए आप। हम लोग आशा के केंद्र की आशा कर रहे हैं कि आप तत्काल में नाम बता के उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसे हमारे पिताजी इनके हुए ऐसे सब पूरे शहीद हुए, सब लोग, हमारे मेरे चाचा शहीद हुए, संघर्ष परिषद के संरक्षक थे जो। तो वो इस तरीके से जो चीज हुई है इसको मुख्य रूप से जो है वो करना चाहिए, तत्काल करना चाहिए। ये गंभीर बात है, बोली उसको तत्काल जो है बताना चाहिए।